वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध में। देश प्रदेश की बड़ी क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हम आपको हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध पर दिखा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको कितना पसंद आ रहा है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कुछ खास खबरों के साथ शुरुआत करते हैं हमने खास प्रोग्राम यूपी अपराध में। आखिर इस उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन हर एक महिला के साथ कहीं ना कहीं से काफ़ी खबरें देखी जाती हैं। दिन प्रतिदिन नए नए मामले देखे जा रहे हैं कि जहां महिला के साथ इस तरह अत्याचार हुआ है और काफ़ी रेप की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आखिर ये उत्तर प्रदेश है या हत्या प्रदेश? आखिर क्या कारण है इस तरह नई नई घटनाओं को वारदात ये दरिंदे इस तरह इस बड़ी घटना को वारदात को अंजाम देते हैं? क्या कारण है? क्या कानून का डर उन बदमाशों में से, उन दरिंदों में से निकल गया है जो इस तरह इस बड़ी घटना को और एक फिल्मी टाइप में इस बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? अब पूरी तरह हम आपको मामले से अवगत करा दें। अपने यूपी अपराध पार्ट 2 में भी हमने आपको कल दिखाया था किस तरह और हाथरस का किस तरह क्या हाल है और वहाँ का माहौल किस तरह बिगड़ा हुआ है और सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। राजनीतिक दल के कोई भी पॉलिटिकल नेता वहाँ उस सीमा को पार ना कर सके, ना ही हाथरस में एंट्री कर सके। पूरी तरह हर बॉर्डर पर और पुलिस तैनात है। आखिर क्या कारण है सरकार को इतनी देर बाद और इस घटना पर बोलना? विपक्ष उससे पहले बोल गया और काफ़ी कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। आखिर सरकार कब सख्त होगी? हाथरस की बिटिया चली गई और चली गई उसके साथ परिवार और गांव वालों की सिस्टम से बंधी उम्मीदें भी। सवाल ये उठता है, आखिर यूपी में हो क्या रहा है? यूपी में आखिर कितनी बेटियां निर्भया का दंश झेलेंगी? आखिर कहां है उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश वाला कानून? आज भी हाथरस केस के बीच में यूपी के बलरामपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़, अमेठी, बागपत और फतेहपुर से बेटियों के साथ दरिंदगी की खबरें आई। कहीं बेटियों की आत्मा तक रौंद डाली गई, तो कहीं आत्मा को रौंदने के साथ साथ उनकी सांसों को भी रौंद कर खामोश कर दिया गया।
क्या ऐसे ही बेटियों में निडरता का उत्साह भरेगी यूपी सरकार? और देखिए ना, और जिस वक्त यूपी सरकार को हाथरस से लेकर रेप के दूसरे मसलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई कर जनता में कड़ा संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए थी, यूपी सरकार की सारी सख्ती कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोकने में नजर आई। जाहिर है, जब यूपी सरकार बेटियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर लगाम कसने में कमजोर नजर आएगी, तो विपक्ष का काम तो सरकार को घेरना है ही, ऊपर से संवेदनशील हृदय। तो यूपी सरकार को घेरने और हाथरस के पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए राहुल प्रियंका कांग्रेस की फौज लेकर ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे से हाथरस जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन हाथरस रेप केस में नाकारा और उदासीन रही यूपी पुलिस यहां पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। फौरन राहुल गांधी को रोका, कानून व्यवस्था बिगड़ने की दुहाई दी, लेकिन राहुल पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की में राहुल गांधी नीचे गिर पड़े। देखिए, मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ, और मैं बता रहा हूँ ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? उसके बाद प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा में असमर्थ यूपी पुलिस यहां गजब की समर्थ और जोशीली नजर आई। यूपी पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बढ़ते हंगामे के बीच राहुल प्रियंका को हिरासत में लिया और एक्सप्रेसवे पर बने गेस्ट हाउस में ले गए। कुछ देर वहां बिठाने के बाद दोनों को यूपी पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली भेज दिया गया। इसे बीजेपी कांग्रेस की सियासत बता रही है। राघवेंद्र जी, किस तरह का क्या माहौल चल रहा है? वहीं विपक्ष भी पूरी तरह और सड़कों पर उतर आया है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहा है, मगर उसको रोक दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है, क्यों रोका जा रहा है? क्या विपक्ष का सरकार को डर है? आखिर क्या कारण है? कारण जो है डर ही है। आज कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह भी आज गए थे जी। तो पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की हुई है जी, और आगे जाने से रोका है। फिर राहुल गांधी वहां बैठ भी गए हैं जी, आगे अंदर गांव में नहीं मिलने दिया। बताया गया 100 ग्रेटर नोएडा वहां एक्सप्रेस वे पर रोक दिया गया। वहां से 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां पर पैदल जाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कहा। किस तरह पैदल और जाया जा रहा है? आगरा से सवाना खंडेलवाल भी और वहाँ अलग रास्ते से पहुंची हैं पैदल, तो किस तरह इस तरह चोरी एकदम चुपके से जाना, और पुलिस पूरी तरह तैनात कर दी गई है। आखिर क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है? हाथरस जिला हाथरस में धारा 144 लगी हुई है इस समय पे, और मैं जैसा देख पा रहा हूँ, कल गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे तमाम तरह के तमाम संगठनों के दल एकत्रित होंगे और मौन धारण कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे कि बहन मनीषा को न्याय मिले और हत्यारों को फांसी मिले। आज यही हुआ हाथरस में कि समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बसपा से सभी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस पहुंचे हैं, और इसी कारण को देखते हुए, इसी डर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने धारा 144 लगाई हुई है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, विपक्ष पूरी तरह सब जगह परिवारजनों से मिलने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, सभी पहुंच रहे हैं, मगर क्या कारण है? अभी तक बीजेपी से सांसद विधायक अभी वहां मौके पर पहुंचे हैं या नहीं? कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई? सांसद जी वहां पहुंचे हैं और समझाए, लेकिन घर वाले उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं जी। और देखने को एक वीडियो अभी आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि वहाँ के जो डीएम हैं वो डीएम महोदय रात में पहुंच रहे हैं और घर वालों को कह रहे हैं कि मीडिया तो आती जाती है, चली जाएगी जी, आप हमारे साथ आओ, और उस पर दबाव बनाया जा रहा है। दूसरे वीडियो में बता रहे कि डीएम साहब रात में आते हैं और डपा के धमका के चले जाते हैं जी।
पूरी तरह से हालत काफ़ी काबू में नहीं है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश में इस तरह बड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब आप कई घटनाओं को आप देख लीजिए कि अभी मनीषा का मामला शांत नहीं हुआ था, और वहीं बलरामपुर में कितनी बड़ी घटना सामने आई है। उसके अलावा आपका आगरा में भी फतेहपुर सीकरी थाना, फतेहपुर सीकरी में यहाँ भी एक बड़ी घटना आपको बता दें, और काफ़ी अलीगढ़ में भी ये काफ़ी महिलाओं पर अत्याचार, इस तरह बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं, जहाँ की सरकार सत्ता में पहले आने से पहले काफ़ी बड़े बड़े वादे कर रही थी, महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी बड़े वादे किए थे। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर बेटी बचाओ यानी कि ये पहले से ही इशारा था बेटी बचाओ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अब यानी कि इस सरकार में, सरकार कोई भी हो, मगर आखिर इस तरह बेटी को कब तक हम इस तरह और मरते हुए देखेंगे? जी डोगरा जी, अभी हाथरस का मैटर सॉल्व नहीं हुआ, इसके बलरामपुर हो गया। बलरामपुर के बाद में आज फतेहपुर सीकरी के ग्राम जाजौली में भी एक ऐसा ही कांड बना है बलात्कार का। उसमें आगे देखते हैं कल क्या होता है, किसमें तफ्तीश में लगे हुए हैं कि लड़की के साथ वास्तविक बलात्कार हुआ है या आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है। इसके बावजूद एक चीज देख रहे हैं कि बलात्कार तो खैर हो ही रहे हैं, लेकिन व्यापारी भी स्वच्छ नहीं है। आज ग्रेटर नोएडा में एक सराफा की दुकान में, सराफा व्यापारी की दुकान में घुसकर अवैध तमंचों से उसमें फायर करते हैं। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो जाता है और व्यापारी सुरक्षित नहीं है। जो व्यापारी ये समझ लो कि 7 बजे 8 बजे दुकान बढ़ाते थे, वो व्यापारी आज 6 बजे से दुकान बढ़ाने लग जाते। कब न जाने उनके साथ क्या वारदात हो जाए। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश कैसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है? ये उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है इस समय पर। राघवेंद्र, इस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, और वहीं आखिर इससे एक सवाल उठता है कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है, ना ही सरकार का खौफ है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है जो इस तरह अपराध बढ़ता जा रहा है, उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? और वहीं एक जिस तरह से ये पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, पुलिस भी पूरी तरह से देखा जाए तो मजबूर है, क्योंकि ऊपर से आदेश हैं, पुलिस को जो आदेश मिल रहा है, अधिकारियों को मिल रहा है, वही पूरी तरह वैसा ही काम किया जा रहा है। तो उसमें पुलिस भी दोषी नहीं दिखती है कहीं? जी डोगरा जी, पुलिस दोषी हम यह नहीं मान सकते कि पुलिस से आप कहोगे, जैसे लॉकडाउन में आपने देखा था कि पुलिस को कहो तो खाना बांटेगी, और पुलिस से कह दो कि भाई चौराहे पे बैठेगी। पुलिस इसमें दोषी नहीं है, ये आदेश ऊपर से मिले हुए है। ऊपर से क्या हो रहा है ये आज देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देख पा रही है कि रात में 2 बजे बहन मनीषा की लाश को जला देते हैं, घर वालों को बुलाते भी नहीं है, माँ बाप रोते बिलखते रहते हैं। जो हिंदू रीति रिवाज में जो कुछ कार्यक्रम होता है अंत्येष्टि पर, वो भी नहीं करने दिया। और आज ऐसा क्या कुछ ना कुछ तो कारण है। पब्लिक विश्वास नहीं करती, विश्वास जब करने लगी जब रात में 2 बजे हाथरस में उस दलित बेटी को जला दिया गया। चलिए फिर रुक करेंगे राघवेंद्र आपकी ओर। देखिए, जिस तरह सभी बॉर्डर पर और हाथरस के आसपास के सभी बॉर्डर पर जिस तरह सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वही आगरा शहर में भी, हाथरस में और काफ़ी पूरे मथुरा, फिरोजाबाद, सभी जगह पूरी तरह पुलिस सख्त है, प्रशासन पूरी तरह सख्त है। वहीं हम आपको एक बात बता दें कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर है, तो जहाँ पुलिस सभी को रोक रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं हाई कमान से ऑर्डर हैं, वहीं अधिकारी को ऑर्डर, अधिकारी जो भी थाना स्तर के, सीओ स्तर के अधिकारी हैं, उनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं। वैसा ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो वहीं पुलिस इसमें कोई दोषी करार नहीं है। क्योंकि देखिए, जब पूरे ऊपर के सिस्टम से जिस तरह आदेश दिए जा रहे हैं, उस आदेश का पालन हो रहा है, वैसा ही पुलिस, पूरा प्रशासन वैसा ही पालन कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर उनके आदेशों के खिलाफ जाते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो यहाँ हम पुलिस को कोई दोषी
राहत नहीं देंगे, क्योंकि लॉकडाउन में भी पूरी तरह और एक जनता के रक्षक ने पूरी तरह जनता को सुरक्षित इस कोरोना महामारी में और वहीं जनता का पूरी तरह ख्याल रखा था। घर घर राशन भी पहुंचाया पुलिस ने। यही उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो हम पुलिस को कोई दोष नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का कार्य हमेशा बेहतर रहा है। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध के साथ। हम फिर लौटेंगे एक नई बड़ी घटना के साथ। जुड़े रहिए हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध के साथ, डोगरा जर्नलिस्ट के साथ। देखना न भूलें रात्रि 11 बजे